मंत्रों में कितनी बड़ी ताकत है। देखो सब लोग बाइक पे कोई राधे राधे लिखता है, कोई एक ओंकार लिख देता है, कोई सतनाम श्री वाहिगुरु लिख देता है, पर जब वो बाइक पे बैठते हैं तो उन्हीं मंत्रों के ऊपर से वो अपनी टांग घुमा कर बैठता है। या लोग आज के समय में वास्तु को पखंड मानते हैं, वास्तु को मानते ही नहीं है। कि जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आज के टाइम, वो वास्तु को बहुत ज्यादा मानते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके काला रंग और नीला रंग आ रहा है तो आपके कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम आएगी और कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसता चला जाएगा। लोग सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं, सूर्य को बहुत सारा जल सुबह उठते ही जल देते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर होता क्या है, घर के पिता की तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते। जब सूर्य अच्छा ही नहीं होगा तो आपका व्यापार कैसे अच्छा हो सकता है, आपको मान प्रतिष्ठा कैसे मिल सकती है। नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका हर सपना पूरा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशेवर हो। वो चाहता है कि उसके हर सपने पूरे हो और वो अपनी मंजिल को छू ले, चाहे वो विदेश जाना चाहता हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम करता हो। हर कोई ये चाहता है कि उसके हर सपने पूरे हो, और इन सपनों को पूरा करने के लिए आपके ग्रह नक्षत्र और वास्तु जो है वो बड़े मायने रखते हैं। और उन सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे पास आज मौजूद है दीपांशु एस्ट्रोलॉजर। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय श्री राधे। सर, हर कोई चाहता है कि वो विदेश जाना वाला हो तो वो सोचे कि जल्दी वीज़ा लगे, कोई कारोबारी है तो वो सोचता है कि उसका कारोबार अव्वल चले, और नौकरी पेशा करता है वो भी चाहता है कि उसका दफ्तर में रुतबा हो, उसका दबदबा हो। तो कई लोग रह जाते हैं, ये सपने पूरे नहीं हो पाते। बिल्कुल, आज हम इन सब चीज़ों पे बात करते हैं आपके साथ। देखिए, सबसे पहले आप सबको जय श्री राधे। देखिए, हमारी लाइफ के अंदर क्या है कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो जीवन का एक हिस्सा बनी हुई हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं वो हमने खुद निमंत्रण दिया हुआ है। हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे नंबर्स हमारी लाइफ के अंदर क्या कहते हैं, इन सब का बहुत बड़ा हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम बात करते हैं, जैसे वास्तु को ही हम लेकर चलते हैं। लोग आज के समय में वास्तु को पखंड मानते हैं, वास्तु को मानते ही नहीं है। पर अगर असल बात तो ये है कि जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं आज के टाइम में, वो वास्तु को बहुत ज्यादा मानते हैं। यही बड़ी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम लोग ये उलझ जाते हैं कि ये सब पखंड है, और इसी कारण से हम बहुत ज्यादा चीजों को, अपने घर में आई समस्याओं को खुद निमंत्रण देते हैं। आज आपको बताते हैं। आप देखना, जिसके भी घर के अंदर पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही होती है, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करियर की, तो हम देखना घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो हमारी घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, उसके अंदर जो रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वहां पर काला रंग, नीला रंग आ जाता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसका कारण है इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, लॉजिक है। वो जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो हम साइंटिफिक कई चीजें आपको बताएंगे भी, पर अभी के लिए हम सबको ये बता दें कि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके काला रंग और नीला रंग आ रहा है तो आपके कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम आएगी और कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसता चला जाएगा, आपकी उधारी होती चली जाएगी, जो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, या आप कहीं ना कहीं गलत ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं जहां आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। दूसरा, नंबर्स। हमारी लाइफ के अंदर नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, शाहरुख खान है, अंबानी है, अडानी है, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, या आप अपने आस-पास देखेंगे रिच पीपल, वो कहीं ना कहीं देखो कारों का नंबर, अपने बाइक्स का नंबर, मोबाइल का नंबर बड़ी सोच कर रखते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? कोई ना कोई नंबर्स अगर वो रख रहा है तो उस नंबर्स के पीछे काम कर रही है एनर्जी। पर आज के टाइम में हम लोग क्या कहते थे, इन नंबरों में कुछ नहीं रखा। जब हम कहते हैं कुछ नहीं रखा तो समस्याएं भी फिर हमारी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती हैं। तो इन समस्याओं से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों को समझना होगा। अगर आप सबने सुना होगा और सोचा भी होगा कभी ना कहीं, जो रिच पीपल होते हैं इनको ना तो कभी नजर लगती है, ना ही इनकी प्रॉब्लम कभी कोई ऐसी आती है कि जिसके कारण ये कभी डूब जाते हैं। अब देखिए, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता देता हूं आपकी लाइफ के ऊपर ही। आप देखते हैं कि जो मुकेश अंबानी है, अब वो बहुत ज्यादा अमीर है, पर उसका भाई अनिल अंबानी ऐसा क्यों नहीं है? अब देखिए, मुकेश अंबानी ने क्या किया, उसने अपना चंद्रमा बहुत अच्छा किया हुआ है, अपनी माता को रख के अपनी माता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अनिल अंबानी ने जब ये बंटवारा हुआ था तो नील अंबानी ने क्या किया, अपनी माता को छोड़ दिया था, तो वो माता मुकेश अंबानी ने के पास आ गई। तो ऐसे ही कई चीजें हमारी लाइफ के अंदर काम करती हैं, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम हमारी लाइफ के अंदर काम करते हैं, जो हमारे घर से ही रूल होते हैं। लोग सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं, सूर्य को बहुत सारा जल सुबह उठते ही जल देते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर
होता क्या है, घर के पिता की तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। घर के पिता से ऊंची आवाज में बात करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, तो यहाँ सूर्य कैसे अच्छा हो सकता है किसी का? जब सूर्य अच्छा ही नहीं होगा तो आपका व्यापार कैसे अच्छा हो सकता है? आपको मान प्रतिष्ठा कैसे मिल सकती है? ऐसे ही आप लोग कहते हैं कि हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मनी फ्लो अच्छा नहीं है, तो घर की माता से हम लोग दिक्कत ले रहे हैं, हम घर की माता को बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं। तो ये सारी चीजें जो प्लैनेटरी सिस्टम है हमारे घर से ही रूल हो रही हैं। अब यहां देखो सबसे बड़ी यंग जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी आपको एक प्रॉब्लम दिखाते हैं, मंत्रों में कितनी बड़ी ताकत है। आ देखो सब लोग बाइक पे कोई राधे राधे लिखता है, कोई एक ओंकार लिख देता है, कोई सतनाम श्री वाहिगुरु लिख देता है, पर जब वो बाइक पे बैठता है तो उन्हीं मंत्रों के ऊपर से वो अपनी टांग घुमा कर बैठता है, या आगे लिखा होता है तो वो बाइक कहां जाती है, कहीं के अब देखो वाहिगुरु लिखा होता है, कहीं डिस्टर्ब हुआ होता है वो वाहिगुरु, कहीं ना कहीं अंक उसके कटे हुए होते हैं, राधे कृष्णा लिखा होता है अंक कटे होते हैं। ये हमारी लाइफ में अगर हम इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इन मंत्रों को, इन मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, पर इन्हीं मंत्रों को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो रही होती है। पर हम लोग समझते ही नहीं, हम लोग पंडितों के चक्कर में, ग्रह नक्षत्रों के चक्रों में बहुत ज्यादा पढ़ भी जाते हैं। पर कहीं ना कहीं आप ये देखें कि एक एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है, हमारे जीवन का पहलू बताती है, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, ये चीजें सिखाती है। पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को एक पखंड मानने लग गए हैं। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज के टाइम में लोग इंस्टाग्राम में बेतुका मंत्र सुनते रहते हैं, बेतुका उपाय सुनते रहते हैं, वो उपाय उनके जीवन में काम नहीं करते हैं। कारण ये रहता है कि उपाय काम कैसे करेंगे, वो चीजों को समझने के लिए एक व्यक्ति की पहले प्रॉब्लम्स, एक व्यक्ति के पीछे कारण को जानना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आप मंत्रों का उच्चारण कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही जो नंबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा खेल होता है। अब आपको नंबरों के ऊपर बताएं तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 26 आ रहा है, यानी 26 तारीख को उसका बर्थ है, 8 तारीख को बर्थ है, 17 तारीख को बर्थ है, उसकी लाइफ देखो, यानी टोटल अंक 8 हो, टोटल अंक 8 हो। 8 किसका है? शनि का। अब शनि क्या करेगा उसके जीवन में? शनि लेके आएगा, स्लो होगा उसकी लाइफ के अंदर, काम स्लो होगा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। इवन हम लोग ये देख सकते हैं इसकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। आज यंग जनरेशन है, लव लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। पर देखिए उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या अंक आ रहे हैं। जो व्यक्ति का जन्म 30 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, इसका मूलांक क्या बन रहा है? 3 होता है जुपिटर का, यानी बृहस्पति का। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा पहले तो इंटरेस्ट रखता है स्पिरिचुअलिटी की ओर, इसका इंटरेस्ट रहता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर, ये शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहते हैं, पर इनका लव लाइफ डिस्टर्ब रहता है। क्यों? बृहस्पति है। तो ऐसे ही आपके नंबरों के पीछे की एनर्जी क्या काम करती है, वो नंबर्स के पीछे भी कुछ हिडन नंबर्स होते हैं, कुछ एंजल नंबर होते हैं। बार बार कोई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हिंट होता है। ऐसे ही अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, घर के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका घर का वास्तु कई बार क्या कहना चाहता है, कई बार आप घर के वास्तु को डिस्टर्ब करते हैं, आप जॉब ढूंढते रहते हैं, जॉब नहीं मिलती, आपको सब पंडित कहते हैं राजयोग है कुंडली में, ये है वो है, आप खुश होते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब होता है। आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर किचन है, टॉयलेट है, या फिर कोई एंटी कलर है, रेड कलर, येलो कलर है, तो आप देखना, आप कभी भी अपने घर का चेक करके देखना, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा कमी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास वो कस्टमर नहीं आ रहे होंगे जो आपको कस्टमर की नीड है। तो ये सारी चीजें आपके घर का वास्तु बहुत कुछ बताता है। अगर आप घर के वास्तु का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में राजयोग है तो वो मिलेगा कैसे, आपकी कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है किसमें। सब लोग देखो जब कोई कुंडली देखते हैं कहते गवर्नमेंट जॉब है, पर है किसमें गवर्नमेंट जॉब? क्या पता वो पुलिस के लिए बनाओ पर वो तैयारी क्लर्क की कर रहा हो सकता है वो आईएएस के लिए बनाओ पर वो तैयारी चपरासी के लिए कर रहा हो सकता है वो बना ही एक बिजनेसमैन ही के लिए हो पर वो तैयारी कर रहा हो जॉब के लिए हो। तो ऐसे ही हमारी कुंडली बताती है पर्टिकुलर हमारा करियर किस फील्ड में होगा, हमारी वेल्थ कहां से आएगी, हमारा शुक्र ग्रह हमें बताता है कि धन दौलत कहां से आएगी, वो रास्ता क्या है। तो जिसका शनि पहले घर में होता है, लगन में, अब यहां से आपको अपनी कुंडली देख के देखना, अगर शनि पहले घर में आता है तो ये व्यक्ति अपने कुल के धन को नाश करने वाला व्यक्ति कारण बन जाता है। पर इसके समाधान क्या है, वो समाधान एक्चुअल में पूरी कुंडली देखकर, पर यहां आपको जाते हुए एक चीज जरूर बता के जाऊंगा।
अगर आप किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सबसे बड़ा वैसे तो मंत्र होता है राम नाम का, उस परमात्मा के नाम का। अगर आप उस परमात्मा के नाम से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रह हमारे बैलेंस हो जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज की भाग दौड़ के अंदर किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वो उस पाठ पूजा मंत्रोच्चारण करता है। पर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को प्रॉपर समय देते हैं, एक नाम जपते हैं, तो उस जैसी मौज भी नहीं है। तो राधे नाम में, उस परमात्मा के नाम में आप कोई भी उस परमात्मा का नाम लें तो उस जैसी मौज नहीं। पर फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ें के बारे में जानना है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जिसका आपको सामने नाम शो हो रहा होगा, वैदिक एस्ट्रो साइंस, आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे कोई ना कोई कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय श्री राधे। तो ये थे एस्ट्रोलॉजर दीपांशु, जिन्होंने आपके एस्ट्रो से संबंधित जानकारी दी। वास्तु और ग्रह नक्षत्र चाल जो है वो किस तरह चल रहे हैं और क्या परेशानियां आ रही है और उनका क्या समाधान है, उसके बारे में बताया है। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल पर।